संदीप का। संदीप, एक रजिस्टर जो बरामद किया गया अतीक के घर से, उसमें तमाम बड़े खुलासे हुए हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि बीएसपी नेताओं का नाम सामने आ सकता है क्योंकि उन्हें भी फंडिंग की गई है। देखिए, राकेश जो उनका मुंशी है अतीक अहमद का, राकेश लाला, वो जब पकड़ा गया और उसको जब रिमांड पे ली गई तो उसने काफी खुलासे किए। उसी ने इस रजिस्टर के बारे में बताया और उसी ने इस रजिस्टर को बरामद करवाया। बाद में इसमें तमाम चीजें मिली, जैसे कोडिंग हुई थी, उसके बाद तमाम फंडिंग की भी डिटेल आई। उसमें कुछ ऐसे स्थानीय बसपा नेताओं के नाम आए, कोऑर्डिनेटर के नाम आए, जिनके नाम के आगे लाखों रुपए का जिक्र है। अब पुलिस उनसे भी पूछताछ करने की बात सामने आ रही सूत्रों के हवाले से कि उनसे भी पूछताछ की गई कि आखिर ये जो फंडिंग हुई है लाखों रुपए की यहाँ के लोकल बसपा नेताओं के नाम पे, ये किस लिए फंडिंग हुई थी और किसने की थी और कितनी किस उद्देश्य से करवाया गया। क्योंकि ये भी चर्चा था कि शाइस्ता परवीन को बसपा अपना मेयर का प्रत्याशी बनाने वाली थी, तो ये जो पैसे थे ये पार्टी फंडिंग के थे या उनके जो चुनावी खर्चे थे उसके लिए दिए गए थे या किन कारणों से ये दिए गए थे। अब इसकी पूछताछ के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि जो लाखों रुपए शाइस्ता परवीन या उनके लोगों के द्वारा जो नाम आ रहे हैं कुछ बसपा स्थानीय नेताओं के, वो किस उद्देश्य से दिए गए थे। ठीक है, लेकिन जब नाम बीएसपी नेताओं के सामने आए, क्या कोई खुलासा हो पाया इसमें कौन स्थानीय नेता शामिल है? कुछ ऐसी जानकारी जो अभी तक निकल कर सामने आई हो? नहीं, अभी किसी का नाम किसी का सामने नहीं आया। पुलिस इस पे कोई भी आधिकारिक कोई बयान पुलिस की तरफ से नहीं आया और ना ही इसमें स्पष्ट हो पाया है कि किन लोगों का नाम है। बस ये जरूर सूत्रों से पता चला है कि इसमें कुछ कोऑर्डिनेटर हो सकते हैं बसपा के और कुछ स्थानीय नेता हो सकते हैं जिनके उसमें रजिस्टर में नाम अंकित हैं और उनके नाम के आगे लाखों रुपए का जिक्र किया गया है। लेकिन जब बसपा के नेताओं का नाम निकलकर सामने आ रहा है तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बसपा ही जो है इसी परिवार के एक सदस्य को आगे टिकट भी दे रही है। ये भी एक नया कनेक्शन इसमें सामने आ रहा है। देखिए, अभी एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। चूंकि शाइस्ता परवीन को मेयर का प्रत्याशी बनाया जा रहा था, लेकिन शाइस्ता परवीन जब उमेशपाल हत्याकांड में साजिशकर्ता के रूप में सामने आई और उनके ऊपर इनाम घोषित हो गया 25,000 और अब 50,000 और शाइस्ता परवीन लगातार फरार चल रहे हैं, तो बसपा ने अपना इरादा बदल दिया और शाइस्ता परवीन को टिकट देने से जो है वो मना कर दिया। लेकिन एक बार अब फिर से चर्चाएं प्रयागराज में गर्म हो गई हैं। सूत्रों से ये सूचना मिल रही है कि उसी परिवार के एक और सदस्य के बारे में अब बसपा विचार कर रही है और संभावनाएं हैं कि उसको जो है मेयर का प्रत्याशी बनाया जा सकता है। लेकिन अभी इस पे ना तो बसपा की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि की गई है और ना ही अभी इस तरीके की कोई सामने बात आई है। लेकिन चर्चाएं जरूर, बसपा का कनेक्शन है वो शायद अभी और आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मायावती की कथनी और करनी में यहाँ पर साफ तौर पर बड़ा डिफरेंस है, लेकिन ये जरूर है कि अतीक और बसपा का कनेक्शन अभी भी पुराना है। फिलहाल बहुत धन्यवाद संदीप आपका तमाम